आज एक और स्टॉक फोकस में है बजाज ऑटो। और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बजाज ऑटो में लगातार एक तेजी बनी हुई है। 4 दिनों से इनफैक्ट स्टॉक तेजी में है और शेयर आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। तेजी के पीछे के कारण बताने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी देखिए, बजाज ऑटो वैसे तो लगातार चल रहा है शेयर, ये 4 दिनों में 8% के आसपास की तेजी हो चुकी है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। लेकिन सरकार की तरफ से कंपनी के लिए ग्रोथ का एक मजबूत ट्रिगर आया है, वो ये कि कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है और इस स्कीम पर 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2 साल के अंदर। दरअसल ये स्कीम है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए और इसके तहत ये खर्च किए जाएंगे। उसमें से बैटरी वाली गाड़ियों के लिए 3,679 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर दी जाएंगे और ये सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर एम्बुलेंस, ट्रक या फिर अन्य जो गाड़ियां होंगी उनके लिए ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन बजाज ऑटो आप देख रहे हैं कि लगातार जोश में है, लगातार ये शेयर दौड़ रहा है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 20% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है। तो बजाज ऑटो को शेयर आखिर लगातार चल क्यों रहा है? इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर ये कि दरअसल ग्रामीण मांग में रिकवरी हो रही है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि जो फेस्टिव सीजन होगा वो कंपनी के लिए काफी बेहतर साबित होगा। इसके अलावा ईवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिलहाल 500 है, उसको बढ़ाकर कंपनी की योजना आगे आने वाले महीनों में या फिर साल में 1000 करने की है, यानी कि उसको डबल करने की योजना है। कंपनी की जो चेतक ईवी स्कूटर है उसको मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है कंपनी को। यही नहीं, पिछले 9 तिमाहियों से कंपनी की जो घरेलू ग्रोथ है वो 10% से ज्यादा की रही है। अगस्त की जो बिक्री के आंकड़े जो आए उसमें हमने देखा कि 16% के ओवरऑल जो ग्रोथ रही और 3.97 लाख यानी करीब 4 लाख यूनिट कंपनी ने अगस्त में बिक्री की है। और उसमें से अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक देखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो है 24% की ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार पर। यानी सस्ते स्कूटर कंपनी ने हाल फिलहाल लॉन्च किए हैं, उसका कंपनी को फायदा मिल रहा है और देश के सभी राज्यों में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है। खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कंपनी लीडर ऑलरेडी है और अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर टीवीएस मोटर को पीछे छोड़कर कंपनी अब दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें अगर हम लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो उसमें केटीएम है, हस्क्वार्ना है। अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात कर लें, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पल्सर है, डोमिनर है और इकोनॉमी सेगमेंट में ईसीटी है और प्लैटिना जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। तो यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड है और हर तरह से ग्रोथ निकल के आ रही है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें, 1 महीने में 20%, 6 महीने में करीब 37%। अगर हम इस साल की बात करें यानी कि 2024 की तो करीब 75% के आसपास की हमने शेयर के भाव में ग्रोथ देखी है और 1 साल में 143% ये शेयर चढ़ा है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, 42 ब्रोकरेज हाउसेस टोटल शेयर को कवर करते हैं, उसमें से 18 की बाय रेटिंग है और 10 ब्रोकरेज हाउसेस की होल्ड की रेटिंग है और उसमें से 14 की सेल की रेटिंग है। लेकिन निश्चित तौर पर ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज है शेयर में और लगातार 4 सत्र की तेजी में हम देख रहे हैं कि 8% की रफ्तार बजाज ऑटो का शेयर दिखा चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बजाज ऑटो का शेयर तेजी में और इसके पीछे की वजह अभी आपको अभिषेक बता रहे थे।